आजकल जितने भी सरकारी स्कूलें हैं वो सिर्फ समय देखना पसंद कर रहे हैं, ड्यूटी निभाते हैं, है ना। उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो मतलब कि दायित्व बनना चाहिए शिक्षकों का, वो दायित्व आज के डेट में खत्म हो गई है। कोचिंग की तरफ लड़के मूव कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है। 8 घंटा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कोचिंग में मात्र 2 से 3 घंटे में पढ़ करके अपने आप को उस कंपटीशन के जगह पर रखते हैं जहाँ से लड़के का कैरियर बनता है। आज भी हमें देख रहा था यहाँ पे एक छोटा सा मतलब जगह पे इतने सारे टैलेंटेड को देख रहा था। एक क्षेत्र में नहीं, कई अनेक क्षेत्रों में मैंने देखा। यहाँ पर अभी देखा मैंने बहुत सारे नृत्य कला को मैंने देखा, काफ़ी टैलेंट छिपा हुआ था, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। ये सब स्कूलों में आज कमी है। गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, संस्कार और अनुशासन, जो हमारे बच्चों में जो टैलेंट है वह किसी व्यक्ति को दिखाई ही नहीं दे रहा है। उस टैलेंट को निखारने के लिए और उस अनुशासन, उस संस्कार को दिखलाने के लिए, लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम हर साल कराने की। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो गुरु रहमान के डायरेक्टर हैं। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि वहां पर कैसे तैयारियां कराई जाती है। सर, IBN 7 भारत में बहुत स्वागत है। धन्यवाद IBN 7 को। सबसे पहले तो मैं इस जगह का नमन करता हूं जहां पे पिंटू भैया जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे उत्साह बढ़ा है बच्चों में, और बहुत ही सराहनीय काम किए हैं उन्होंने। बच्चों का उत्साह बढ़ाने का काम किए हैं, प्राइज़ दे करके लोगों का मनोबल को बढ़ाया है। और जहां तक रही हमारे गुरुकुल की बात, अदम्याति गुरुकुल RM सिविल सर्विसेज, जहां तमाम वे बच्चे पढ़ाई करते हैं जो गरीब, असहाय, अनाथ, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, शहीद के परिवार के बच्चे हमारे यहाँ मुफ्त शिक्षा पाती है। और वहाँ से कई गुना, मतलब कि हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में बच्चे सक्सेस किए हैं जो हर जगह भारत के हर एक स्टेट में पदस्थापित है। इस तरह का जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, प्रोग्राम कराया जा रहा है, जो भी यहाँ पर छात्र सम्मान समारोह, यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं, क्या इस तरह का कार्यक्रम हर किसी को कराना चाहिए जहाँ भी कोचिंग संस्थान चल रही है? बिल्कुल। यह कोचिंग संस्थान में ही नहीं बल्कि जितने भी सरकारी स्कूलें हैं यह उनको सीख लेनी चाहिए, है ना। इन्होंने यह करके दिखाया कि बच्चों का उत्साह कैसे बढ़ाया जाता है। सरकार को भी यह देखना चाहिए कि बच्चों में उत्साह लाने का प्रेरणा स्रोत कैसे बनाया जाए, कैसे मतलब पिंटू जैसे लोग आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों में उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स के क्लास चलाते हैं और ऐसे बच्चों को जो निचले स्तर के बच्चे हैं उनको भी उठाने का इन्होंने काम किया। अभी मैं देख रहा था कि मैथमेटिक्स में 100 आफ्टर 100 लाने वाले बच्चे यहाँ पे हैं, वो कैसे लाए, क्या इन्होंने कैसा इंजेक्शन दिया होगा जो कि 100 में 100 ले आया। इन्होंने सिर्फ उनको प्रेरणा दिए होंगे, वही पढ़ाए होंगे जो अन्य स्कूल में पढ़ाया जाता होगा, जो अन्य कॉलेजेज में पढ़ाया होगा, अन्य कोचिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया, उन्होंने उत्साह बढ़ाया। साल में ऐसा कार्यक्रम कराते हैं ताकि बच्चों में एक उत्साह बना रहे, कंपटीशन की भावना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनका शुक्रगुजार करता हूँ। इनकी बातों को मैंने सुना, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सर, एक सवाल है कि आप भी देखते होंगे कि हमारा जो बिहार है, यहाँ का सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है। ये सवाल भले अटपटा लगेगा कि यहाँ पर तो कोचिंग संस्थान का छात्र सम्मान समारोह चल रहा है, मगर मेरा सवाल इसलिए है कि आज के जितने भी बच्चे हैं वो कोचिंग पे ही डिपेंड हो गए हैं। उनको नहीं लगता है, बाद मैं कहीं भी जाता हूँ, बहुत सारे स्कूलों में भी गया हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं मुझको खुद बुलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ की स्थिति आप एक बार दिखा दीजिए। जो पढ़ाने वाले हैं वो तो कहेंगे ही, जो नहीं पढ़ाने वाले हैं वो कहते हैं, वो तो जाने से डरते हैं। मगर इस तरह का जो अभी पूरे बिहार में हो गया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सरकारी जितने भी विद्यालय हैं उन पर? देखिए, आज जो गुरु शिष्य की परिपाटी रह गई है, इस देखने को मिल रहा है। आजकल जितने भी सरकारी स्कूलें हैं वो सिर्फ समय देखना पसंद कर रहे हैं, ड्यूटी निभाते हैं, है ना। उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो मतलब कि दायित्व बनना चाहिए शिक्षकों का, वो दायित्व आज के डेट में ख़त्म हो गई है। आखिर क्यों कोचिंग की तरफ लड़के मूव कर रहे हैं, क्या कमी रह गई है। 8 घंटा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कोचिंग में मात्र 2 से 3 घंटे में पढ़ करके अपने आप को उस कंपटीशन के जगह पर रखते हैं जहां से लड़के का कैरियर बनता है। आज बच्चे में क्यों अविश्वास पनपने लगा है। स्कूल में ऐसा नहीं कि टैलेंट की कमी है, हर बच्चे में टैलेंट है, सिर्फ उसको निखारने वाले लोग चाहिए, सिर्फ उसको समझाने वाले लोग चाहिए। एकमात्र शख्स
अभी हमें देख रहा था यहाँ पे एक छोटा सा मतलब जगह पे इतने सारे टैलेंटेड को देख रहा था। एक क्षेत्र में नहीं, कई अनेक क्षेत्रों में मैंने देखा। यहाँ पर अभी देखा मैंने बहुत सारे नृत्य कला को मैंने देखा, काफ़ी टैलेंट छिपा हुआ था, इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। ये सब स्कूलों में आज कमी है, वो दिखा नहीं पाते हैं, वो अपना बहुमूल्य समय दे नहीं पाते हैं। तो इन सबों की कमी है, सरकार को जोर देना चाहिए इस पर, ताकि वो टैलेंटेड बच्चे को निखारने का प्रयास करना चाहिए। और लोगों यानी समाज में जो अंतिम पंक्ति में जो बैठे बच्चे हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन्हें लाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, आप देख रहे होंगे कि आजकल तो हर जगह वैसी सुविधा दी गई है। हर विद्यालय में, कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं, वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था है, वहाँ पर शिक्षक भी ऐसे हैं कि जो शिक्षा दे सकते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे स्कूल तरफ नहीं जा करके ट्यूशन में जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। सही, प्रत्येक बच्चे का है ना कहीं कहीं कुछ कमियां होती है, उस कमी को ढूंढना चाहिए। स्कूल में उस कमी को नहीं ढूंढा जा रहा है। आखिर एक सम्मान से सभी बच्चों को देखा जा रहा है। बच्चे में, हर बच्चे में मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हर बच्चे टैलेंटेड नहीं हो सकता है, लेकिन जो कम समझदार है, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके लिए अलग सुविधा देनी चाहिए। आखिर बच्चे 4 घंटा की पढ़ाई होता है, 5 घंटा की पढ़ाई होती है, या 6 घंटा या 7 घंटा या 8 घंटा स्कूल में पढ़ाई होती है। तो अगर बच्चे को थोड़ा 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिले, उन कमज़ोर बच्चों को जिन्हें लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या उन विषयों में मैं कमज़ोर हूँ जिन विषयों को मुझे ज़रूरत है अधिक समझने की, तो उस पर अलग से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ऐसा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि स्कूल के बच्चे, जो सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छा कर पाएंगे। और कोचिंग संस्थान तो उभारने का काम करते हैं, निखारने का काम करते हैं, अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। और उसमें डबल, जिसको कहा जाता है ना कि अगर थोड़ी सी भी अगर उसमें लगता है समझ है, तो उसको और अगर निखारा जाए तो और अच्छा किया जा सकता है, यानी कि भारत में अपना नाम रोशन कर सकता है। तो कोचिंग संस्थान तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे बिहार, क्या पूरे भारतवर्ष में मैं देख रहा हूँ हर एक जगह कोचिंग संस्थान है। ना सिर्फ मैं बता रहा हूँ बिहार, प्रत्येक स्टेट में, यानी कि दिल्ली जैसे महानगर में मतलब कि कोचिंग संस्थान है और अच्छा चल रहा है। तो यह कभी छूटने वाला नहीं है। बच्चे कोचिंग आएंगे, अच्छे कोचिंग की आवश्यकता है, लेकिन स्कूल को भी चाहिए कि हम भी उन कोचिंगों से मतलब कि मोटिवेट होने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आखिर कोचिंग में इतने बच्चे कैसे जुड़ जाते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल को भी चाहिए कि मुझे भी इस तरह का कार्यक्रम और उन कमज़ोर बच्चों को निखारने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, एक आपसे आखिरी सवाल है। ये सवाल है कि आप पहले भी कोचिंग संस्थान चलती थी, ये नहीं है कि आज ही चल रहा है, आप लोगों के ज़माने में चल रहा होगा। आप शायद, मुझे नहीं पता कि सरकारी स्कूल से पढ़ें या प्राइवेट से स्कूल से पढ़ें, मगर पहले का देखा जाए तो पहले का जितना भी कोचिंग चलता था वो स्कूल टाइम नहीं चलता था। जैसे 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल चलता है, उस समय नहीं चलता था। ये भी पढ़ें, ये भी जानते हैं कि नहीं चलता था। आज मगर जितना देर स्कूल चलता है उतना देर कोचिंग चलता है। लोग कोचिंग में जाना पसंद करते हैं, स्कूल में जाना पसंद नहीं करते हैं। यह तो बहुत बड़ी विडंबना वाली बात है बिहार के लिए। और अगर ऐसी बात है जैसे स्कूल टाइम में अगर बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो स्कूल की नाकामयाबी है, सरकारी स्कूल की नाकामयाबी है। इसमें सरकार की विफलता झलक रही है। अगर स्कूल में अगर पढ़ाई होती तो बच्चे कोचिंग की तरफ मूव नहीं करते। स्कूल में पढ़ाई नहीं होने के वजह से कोचिंग की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे, और अच्छी पढ़ाई खोज रहे हैं। अच्छी पढ़ाई की तलाश में है बच्चे, अच्छे शिक्षकों की तलाश में है। अच्छे शिक्षक मिलते कहाँ हैं? आज अच्छे शिक्षक कोचिंग में नज़र आते हैं तो लोग कोचिंग की तरफ मूव करेंगे ही। लोग खोजी बन रहे हैं, लोग टैलेंट को देख रहे हैं, कहाँ अच्छे शिक्षक मिल रहे हैं। अगर स्कूल में ऐसी व्यवस्था होती तो स्कूल में रहते बच्चे, लेकिन यहाँ तो स्कूल में क्या हो रही है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। आज जो विफलता है सरकारी स्कूल की, मैं नहीं कहता हूँ कि सारे स्कूल में ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ अच्छे टैलेंटेड टीचर भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, अच्छा रिजल्ट भी हो रहा है, लेकिन कुछ स्कूल जिसको परसेंटेज कम है, सर परसेंटेज कम है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाई नहीं होता है, उसे बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने कराया है आज, मतलब छात्र सम्मान समारोह। क्या सोच करके, क्या दिमाग में आइडिया है कि ये कराएं? देखिए, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, संस्कार और अनुशासन, जो हमारे बच्चों में जो टैलेंट है वह किसी व्यक्ति को दिखाई ही नहीं दे रहा। उस टैलेंट को निखारने के लिए और उस अनुशासन, उस संस्कार को दिखलाने के लिए, लोगों के प्रति जागरूक करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम हर साल कराने की कोशिश करता हूँ।
चलिए बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं, मुझे लगता है 1000 से कम नहीं होंगे, 1000 बच्चे होंगे। उनसे आप ये नहीं कहते हैं कि आप अपने स्कूल टाइम में स्कूल जाओ? देखिए, मैं ओपन बोलता हूँ इंस्टीट्यूट में कि स्कूल का मतलब सर्वांगीण विकास है और स्कूल आपको सब कुछ दे सकती है। मैं उसके अपेक्षा अगर स्कूल अगर कहा जाए तो उसकी अपेक्षा मैं कुछ नहीं हूँ, परंतु सर ने जो कहा उसके अनुसार स्कूल में सारी सुविधाएं रहने के बावजूद भी क्या कारण है ताकि वहाँ बच्चे जो हैं उसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और हम लोग उस कमी को कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे उससे माने अनभिज्ञ रह जा रहे हैं उन सारी शिक्षा को हम लोग पूरा करें। अब ये तो सरकार बताएगी और उससे संबंधित उससे रिलेटेड जितने भी हमारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं ऊपर, वे लोग बताएंगे कि सरकारी स्कूल का स्तर इस तरह से क्यों गिरते जा रहा है। गुरु रहमान आए हैं, कैसा लग रहा है? अब इसमें कहने वाली बात है, इसके मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या कहें, उस चीज़ को कैसे अभी आपके सामने प्रकट करें कि हमको कैसा फील हो रहा है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे। बहुत सारी बातें उन्होंने स्टेज पे बोला, कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको अच्छा लगा? जो उन्होंने मुझसे कहा कि गरीब बच्चे, यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप अगर कहिएगा तो हम आपको पूरी सहयोग करेंगे, और जो मेरी पहले से सोच रही है उन्होंने मेरे सोच को ऊर्जा दे दिया है। और शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया कि पहले मैं बंदूक, तलवार, गोली, भाला थी, अब सिर्फ एक ही बात रह गया है, पेन पेन पेन। और मैं उन बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। वाकई इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार और औजार जो है पेन ही है, और आज के डेट में पेन से बड़ा हथियार दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए आखिरी सवाल, इतने सालों से आप कोचिंग चला रहे हैं, क्या मलाल रह गया अभी तक? अभी तक मेरा मलाल रह गया कि देखिए, मैंने बहुत सारी जो मेरी मनोकामना थी बच्चों ने पूरा किया है। अबरी बार मेरी मलाल यही रह गई अभी कि हमने इस बिहार में अपने इंस्टीट्यूट से टॉप स्टूडेंट नहीं दिया। अगर उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा और उस तरह से बच्चे से भी हम उम्मीद रखूंगा कि अगली बार इस हमारे इंस्टीट्यूट से, इस क्षेत्र से, बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वह टॉप मोस्ट यानी टॉप 10 में। चलिए, इनकी जो एक ख्वाहिश है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, देखिए कब तक पूरा होता है, मगर ये कह रहे हैं कि इस साल शायद पूरा हो जाए। ये चाहते हैं कि इनके जो भी ये कोचिंग चलाते हैं इनके इंस्टीट्यूट से टॉप 10 में बच्चे आए। तो चलिए, अब बच्चों को पूरा करना है। If I say in one word, fantastic. So good evening to the IBN 7, the media, and I congratulate Pintu sir for the wonderful conducting this event. क्या इस तरह का कार्यक्रम हर कोचिंग संस्था को करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए और होता भी रहा है, काफ़ी इंस्पायरिंग है, और जो बच्चों में उत्साह वर्धन किया गया है, जो इंस्पिरेशन मिला है, वो वाकई काबिल तारीफ है। यहाँ पर आप आएँ, आपको क्या सबसे अच्छा लगा? यहाँ जब से मैं आया हूँ और बीच में और लास्ट तक सब कुछ मुझे अच्छा ही अच्छा लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो मुझे ये कहूँ कि ये नेगेटिव है। लोगों में जो उत्साह था, बच्चों में उत्साह था, जो टीचर्स, इनके स्टाफ, जो हमारे गेस्ट आए हैं, उन्होंने जो इंस्पिरेशनल स्पीच दिया, और सब कुछ वंडरफुल था। चलो, आगे क्या होना चाहिए? इसको कंटिन्यू होना चाहिए, आगे भी इस तरह के कंडक्ट किए जाने चाहिए, और इन्होंने जितना सफलतापूर्वक इसको कंडक्ट किया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। हालांकि हर चीज़ में गुंजाइश रहती है, आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, आगे आप आएंगे तो इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा, लेकिन इस बार जो भी हुआ था वो बहुत परफेक्ट था। चलिए, फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।